महिमा आज भी खिचड़ी बनाकर तुलसी के लिए लेकर जाती है और खिचड़ी देखकर तुलसी कहती है, ये क्या बहू, तूने आज भी खिचड़ी बना दी। बहुत दिनों से तू तरह तरह की खिचड़ी ही बनाकर खिला रही है। कम से कम आज तो कुछ अच्छा बना देती। माँ जी, आप समझती क्यों नहीं, मूंग की खिचड़ी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे। इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपका जितना ध्यान रखूंगी हमारे बीच उतना ही प्यार बढ़ेगा। तुलसी अब चुपचाप खिचड़ी की कटोरी ले लेती है और कहती है, ठीक है बहू, मैं एक खिचड़ी खाने के बाद थोड़ी देर के लिए अपनी पड़ोसन सरला से मिलने के लिए जा रही हूँ। तब तक तू घर का काम कर लेना। अब तुलसी बिना मन के खिचड़ी खा लेती है और उसके बाद अपनी पड़ोसन सरला से मिलने के लिए चली जाती है। आ जा तुलसी, मेरी बहू ने घिया के कोफ्ते बनाए हैं और मैंने थोड़े घिया के पकौड़े पहले से ही निकलवा कर रख लिए थे। पहले चाय के साथ घिया के पकौड़े खाएंगे और उसके बाद कोफ्ते के साथ तुझे गर्मा गर्म रोटियां खिलाती हूँ। नहीं सरला, मैं तो बस ऐसे ही तुझसे मिलने के लिए आ गई थी। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं घर से खाना खा कर आई हूँ। अरे ये क्या बात है, ऐसे कौन से पकवान खिला दिए तेरी बहू ने आज तुझे जो तेरा खाना खाने का मन ही नहीं है। तुलसी यह बात सुनने के बाद उदास हो जाती है और उसे इस तरह उदास देखकर सरला कहती है, अरे ये क्या बात है, ऐसे कौन से पकवान खिला दिए तेरी बहू ने आज तुझे जो तेरा खाना खाने का मन ही नहीं है। तुझे तो सब पता है, बहू कहती है कि ये मेरी सेहत के लिए जरूरी है और मुझे इसी तरह का खाना खिला देती है और मैं उसे कुछ कहती भी नहीं। तो तू क्या कहना चाहती है कि मेरी बहू को मेरी सेहत की फिक्र नहीं है। अरे खाना तो हर तरह का खाना चाहिए और वैसे भी कुछ समय के बाद जब तेरी उम्र ज्यादा हो जाएगी तब तो तुझे डॉक्टर खुद ही मना कर देगा। फिर क्या करेगी, कम से कम अभी तो अपनी मर्जी का खाना बनाकर खा। लेकिन मेरी बहू तो मुझे रसोई में घुसने ही नहीं देती, फिर मैं रसोई में कैसे जाऊं और खाना बनाऊं? भूल मत, वो रसोई उसकी होने से पहले तेरी थी और उस रसोई पर तेरा हक है। कल को तू बूढ़ी हो जाएगी और इस दुनिया में नहीं रहेगी और फिर ये कंजूस बहू उस रसोई पर राज करेगी। अरे तो इतनी अमीर है, कम से कम अपने ऊपर खर्च करना तेरा फर्ज बनता है। सरला की बात तुलसी को बिल्कुल ठीक लगती है और अब से वह यही करने लगती है। एक दिन वह बाजार से बहुत सारा सामान लेकर आती है। इतना सारा सामान देखकर महिमा उससे पूछती है, माँ जी, ये सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये सारा सामान क्यों लेकर आई हैं? क्या ये सब बनाने के लिए है? बहू, मैं सिर्फ ये सब नहीं बल्कि एनाकोंडा भी लेकर आई हूँ। अब से मैं नाश्ते में एनाकोंडा खाऊंगी। महिमा यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और उसके बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो एनाकोंडा नहीं एवोकाडो होता है। लेकिन आपको क्या हो गया है? मैं आपको हेल्दी खाना तो खिलाती हूँ, दाल, खिचड़ी, दलिया, फिर हमें फालतू का खर्च करने की क्या जरूरत है? महिमा, तू भूल मत, तुझसे पहले मैं रसोई संभालती थी। इस तरह का बीमारों वाला खाना तो मैंने भी कभी अपनी सास को नहीं खिलाया और तू मुझे अभी से ऐसा खाना खिलाती है जैसे मैंने बिस्तर पकड़ लिया हो। बस बहुत हो गया, अब जो मेरा मन होगा मैं वही बनाया करूंगी। मैं तुझे कुछ भी बनाने के लिए नहीं कह रही। अब से अमीर सास अपनी रसोई खुद संभालेगी और कंजूस बहू अपनी रसोई खुद संभालेगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? 3 लोगों का परिवार है, उसमें भी अलग अलग रसोई संभालने की क्या जरूरत है? जरूरत है बहू, क्योंकि जो भी मैं तुझे बनाने के लिए बोलूंगी वो तो तू मुझे मेरी सेहत का बहाना देकर बनाकर नहीं खिलाने वाली। इसलिए अब से मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। इसके बाद रात को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है, जहां ऋषभ और महिमा सिंपल से दाल चावल खाते हैं। वहीं तुलसी अपने लिए छोले भटूरे बनाकर खाती है, वह भी रात के समय, और खाते हुए खुश होकर कहती है, अरे भाई, छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा और निराला है। और ऋषभ और महिमा अपना सादा खाना ही खाते हैं। अगले दिन तुलसी रसोई में जाती है और YouTube देखकर एवोकाडो सैंडविच बनाकर तैयार करती है। लेकिन जैसे ही वह उसे खाने बैठती है तो अपने मन में कहती है, इससे गंदा सैंडविच तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया।
लेकिन अब अगर मैंने इसे नहीं खाया तो मेरी बहू मुझे ताना दे देकर आधा कर देगी। इससे अच्छा है कि मैं इसे खा ही लेती हूँ। अब तुलसी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर उस सैंडविच को खा लेती है। अब ऐसा ही होने लगता है। तुलसी अपने लिए अमीरों वाला तरह तरह का खाना बनाया करती और महिमा और रश्ब अपने लिए सादा खाना बनाकर खाया करते। तुलसी अब ठान चुकी थी कि वह महिमा के हाथ की फीकी खिचड़ी खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। अगले दिन सुबह सुबह तुलसी रसोई में किसी महारानी की तरह दाखिल हुई। उसके हाथ में विदेशी फलों की टोकरी और महंगे मसालों के डिब्बे थे। माँ जी, फिर से वही सब। कल रात आपने छोले भटूरे खाए थे। आज सुबह आपकी तबीयत भारी नहीं लग रही? कम से कम आज तो ओट्स खा लीजिए। बहू, तू अपनी कंजूसी की पोटली अपने पास रख। मेरी सेहत की फिक्र छोड़ और अपनी दाल चावल पर ध्यान दे। आज मैं पैनकेक्स बनाऊंगी, वो भी ढेर सारे मेपल सिरप के साथ। सुना है बड़े होटलों में अमीर लोग यही खाते हैं। महिमा चुपचाप अपनी सादी रोटी बेलने लगी, लेकिन उसकी नजरें अपनी सास की रसोई की गतिविधियों पर थीं। माँ भी न जाने क्या कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठी है और कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तुलसी ने पैन में इतना मक्खन डाल दिया कि पूरी रसोई महकने लगी। लेकिन जैसे ही तुलसी ने पहला निवाला लिया, उसका गला भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मीठा है या सिर्फ चिपचिपा। पर हार मानकर वह महिमा को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। दोपहर में तुलसी फिर से अपनी पड़ोसन सरला के घर पहुंची। सरला उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। क्यों तुलसी, आज चेहरे पर बड़ी चमक है। क्या बना लिया आज रसोई में? अरे सरला, आज तो मैंने वो पैनकेक बनाया, पर सच बताऊं गला अभी भी भारी है। बहू तो बस टुकुर टुकुर देखती रहती है, जैसे मैं उसकी जायदाद खा रही हूँ। यही तो मौका है तुलसी। तू जितनी वैरायटी बनाएगी बहू उतनी ही परेशान होगी। उसे लगना चाहिए कि उसकी कंजूसी अब तेरे ऊपर नहीं चलेगी। कल तू पिज्जा ट्राई कर। मैंने सुना है उसमें बहुत सारी चीज डलती है, एकदम रईसों वाला खाना। हक तो मेरा ही है उस रसोई पर। सरला तो ठीक कहती है, कल पिज्जा ही बनेगा। तुलसी ने घर आकर ऑनलाइन ऑर्डर देकर पिज्जा बनाने का सारा सामान मंगवा लिया। रात के 11 बज रहे थे। ऋषभ और महिमा सो चुके थे, लेकिन तुलसी को नींद नहीं आ रही थी। उसे सरला की बातें याद आ रही थीं। वह चुपके से रसोई में गई और ओवन चालू कर दिया। अचानक रसोई से धुआं निकलने लगा। अलार्म की आवाज सुनकर ऋषभ और महिमा भागते हुए नीचे आए। माँ, ये क्या हो रहा है? आधी रात को रसोई में आग लगाने का इरादा है क्या? अरे कुछ नहीं, वो बस पिज्जा थोड़ा ज्यादा सिक गया। तुम लोग जाकर सो जाओ, मैं अपनी रसोई खुद संभाल लूंगी। अरे कुछ माँ जी, देखिए आपकी हालत। रात के 12 बजे पिज्जा खाना आपकी उम्र के लिए जहर जैसा है। मैं इसीलिए आपको खिचड़ी देती थी ताकि आपको एसिडिटी ना हो। बस कर बहू, तू बस पैसे बचाना चाहती है। तुझे लगता है कि मैं महंगा सामान खराब कर रही हूँ। तू अपनी सादगी का ढोंग बंद कर। तुलसी ने वह जला हुआ पिज्जा फेंक दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसे भूख भी लगी थी और गुस्सा भी आ रहा था। अगले 2 दिनों तक तुलसी ने जिद में आकर बाहर का तला भुना खाना मंगवाना शुरू कर दिया। वह महिमा को दिखाना चाहती थी कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तीसरे दिन सुबह तुलसी बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसके पेट में तेज दर्द था और सिर चकरा रहा था। महिमा कमरे में आई और देखा कि तुलसी का चेहरा पीला पड़ गया है। माँ जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। महिमा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और साफ शब्दों में कहा, तुलसी जी, आपकी उम्र में इतना तला भुना और हैवी खाना आपके लिवर के लिए खतरनाक है। अगर आपने फौरन सादा खाना शुरू नहीं किया तो आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तुलसी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जैसे ही डॉक्टर गए, सरला भी वहां आ पहुंची। अरे तुलसी, क्या हुआ? सुना तेरी तबीयत खराब है। कल तो तू कह रही थी कि तू पास्ता बनाने वाली है। तुलसी ने सरला की तरफ देखा और फिर महिमा की तरफ, जो चुपचाप रसोई में उसके लिए सूप बना रही थी।
तुलसी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे समझ आया कि महिमा उसे खिचड़ी और दलिया कंजूसी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी लंबी उम्र के लिए खिलाती थी। सरला, तू जा यहाँ से। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी सेहत का कबाड़ा कर लिया। रईसी पकवानों में नहीं, सुकून की नींद और अच्छी सेहत में होती है। सरला मुंह बनाकर वहां से चली गई। तुलसी ने महिमा को अपने पास बुलाया। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी फिक्र को कंजूसी समझ लिया। वो एवोकाडो सैंडविच और पिज्जा सब बेकार थे। मुझे तो तेरी वो फीकी खिचड़ी ही दे दे, वही मेरे मन को शांति देगी। माँ जी, मैं कंजूस नहीं हूँ, बस थोड़ी सतर्क हूँ। लेकिन आपकी बात भी सही है, रोज खिचड़ी खाना भी बोरियत भरा है। अब से हम एक बीच का रास्ता निकालेंगे। कैसा रास्ता बहू? रसोई अब अलग नहीं होगी। हम हफ्ते में 5 दिन हेल्दी खाना खाएंगे और संडे के दिन आपकी पसंद का कोई एक खास पकवान बनाएंगे, वो भी कम तेल मसाले के साथ। और हाँ, उस दिन हम पैसे की चिंता नहीं करेंगे। तुलसी ने मुस्कुराकर महिमा का हाथ थाम लिया। अब अमीर सास की रसोई में कंजूस बहू का अनुशासन भी था और सास का स्वाद भी।